हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिले। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? जग निवास महल महाराणा कर्ण सिंह द्वारा, जग मंदिर महल महाराणा जग सिंह द्वितीय द्वारा पूर्ण, फतेह सागर झील का निर्माण 1137 में निर्मित, आना सागर झील महाराणा फतेह सिंह द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जगत मंदिर का निर्माण महाराणा जग सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। बढ़ते आगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजपस्ती संस्कृत भाषा में 25 शिलालेखों में उत्कीर्ण है। इसके लेखक रणछोड़ भट्ट थे। इसमें मुगल और मेवाड़ संबंधों का उल्लेख मिलता है। सही कोट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और तीनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा क्रम फतेह सागर झील के टापुओं के अनुसार सही है? इसका राइट आंसर होगा बी, सबसे बड़ा नेहरू उद्यान, दूसरा उद्यान सौर वेधशाला, सबसे छोटा जेट माउंटेन। बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से किस झील के संबंध में ताजमहल का पूर्वगामी कहा गया है? आपके ऑप्शन है जग निवास महल को, जग मंदिर को, आना सागर झील को या बासमल झील को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जग मंदिर महल को ताजमहल का पूर्वगामी कहा गया। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन है सांबर झील राजस्थान का सबसे निम्न बिंदु है। सांबर झील 3 जिलों जयपुर, नागौर और अजमेर में विस्तृत है। पंचभद्रा झील में नमक में सोडियम सल्फेट सर्वाधिक पाया जाता है। सांबर झील रामसर साइट में शामिल है। इसका राइट आंसर होगा सी, पंचभद्रा झील में नमक में सोडियम सर्वाधिक पाया जाता है। यह कथन असत्य है। बढ़ते आगे। निम्नलिखित का सही मिलान करें। पंचभद्रा झील का संबंध 98% NaCl वाले खाने वाले योग्य नमक से है। टिटवाणा झील का संबंध बी, सोडियम युक्त नमक से। लोनकर्ण झील का झील ए NH15 पर स्थित उत्तरी भारत की एकमात्र खारी झील। इसका राइट आंसर होगा ए। बढ़ते आगे। राजस्थान की पहली और सौर ऊर्जा संचालित नौका किस झील में चलाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछोला झील में। बढ़ते आगे। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में स्थित हैं? आपके ऑप्शन है जयपुर, नागौर, बीकानेर, अजमेर। इसका राइट आंसर होगा नागौर में। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? ऑप्शन है जयसमंद, आना सागर, नक्की या फतेह सागर। इसका राइट आंसर होगा नक्की मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। बढ़ते आगे। राजस्थान में लेगून झीलें क्यों नहीं पाई जाती? ये ऑप्शन है पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण, समुद्री तट का अभाव होने के कारण, अधिक वर्षा होने के कारण, ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण। इसका राइट आंसर होगा बी, समुद्री तट का अभाव होने के कारण। बढ़ते आगे। पुष्कर झील का कौन सा उपनाम नहीं है? आपके ऑप्शन है तीर्थराज, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, झीलों की रानी, कोकण तीर्थ। इसका राइट आंसर होगा सी, झीलों की रानी पुष्कर झील का उपनाम नहीं है। बढ़ते आगे। पुष्कर झील के किनारे कितने प्रमुख घाट हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 घाट। बढ़ते आगे। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में पुष्कर झील को कब शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है 1991 में, 1997, 2001, 2005। राइट आंसर होगा 2001 में। बढ़ते आगे। नक्की झील राजस्थान की एकमात्र कौन सी झील है? आपके ऑप्शन है खारे पानी की झील, हिल स्टेशन झील, मानव निर्मित झील और सबसे बड़ी झील। इसका आंसर होगा हिल स्टेशन झील। बढ़ते आगे। कोयला झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा पर किसका प्रसिद्ध मेला लगता है? आपके ऑप्शन है तेजाब जी का, कपिल मुनि का, ओगा जी का व रामदेव जी का। कोयला झील कहाँ पे है? बीकानेर में। वहाँ पर किसका मेला लगता है? कपिल मुनि का। बढ़ते आगे। राजस्थान की वह झील जो दर्पण के समान प्रतीत होती है कौन सी है? आपके ऑप्शन है गजनेर झील, फतेह सागर, राजसमंद या नक्की। इसका राइट आंसर होगा गजनेर झील। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयसमंद झील का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है राजसमंद, टेबर झील, उदय सागर झील या आना सागर झील। इसका आंसर हो जाएगा टेबर झील। बढ़ते आगे। जयसमंद झील में कुल कितने टापू हैं? आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। राइट आंसर हो जाएगा 7। बढ़ते आगे। राजसमंद झील का निर्माण किस महाराणा ने करवाया था? आपके ऑप्शन है महाराणा प्रताप ने, महाराणा राज सिंह ने, महाराणा जय सिंह ने, महाराणा अमर सिंह ने।
इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह ने। बढ़ते हैं आगे। जैसमंद झील में से सिंचाई के लिए कौन सी 2 नहरें निकाली गई हैं? आपके ऑप्शन है गंग नहर व इंदिरा नहर, श्यामपुर व भाट नहर, काली सिंध व हऊ नहर, सोम व जखम नहर। इसका राइट आंसर होगा बी श्यामपुर व भाट नहर। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? इसका राइट आंसर होगा ए राजप्रस्थिति के लेखक रणछोड़ भट्ट है। बढ़ते हैं आगे। राजमंद झील के 9 चौकी पालकी पर उत्कीर्ण राज परिस्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा बी 25 से लेकर संस्कृत भाषा में लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे। पिछोला झील के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन है इसका निर्माण पिच्छू बंजारा ने करवाया, इसका निर्माण राणा लाखा ने करवाया, इसमें सीसा रम्मा और भुज झील नदी का जल आता है। इसका राइट आंसर होगा डी तीनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं आगे। जग मंदिर महल के निर्माण का कार्य किसने पूर्ण करवाया था? आपके ऑप्शन है महाराणा कर्ण सिंह ने, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने या फतेह सिंह ने। इसका आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। बढ़ते हैं आगे। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को शरण देने वाले मेवाड़ के शासक थे। इसका राइट आंसर होगा महाराणा स्वरूप सिंह। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका किस झील में प्रारंभ की गई? इसका आंसर हो जाएगा पिछोला झील में। बढ़ते हैं आगे। फतेह सागर झील का मूल नाम क्या था? इसका आंसर होगा देवली तालाब। बढ़ते हैं आगे। फतेह सागर झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है महाराणा जय सिंह ने, महाराणा फतेह सिंह ने, महाराणा जगत सिंह ने या महाराणा सज्जन सिंह ने। इसका राइट आंसर होगा महाराणा फतेह सिंह ने। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा डी। बढ़ते हैं आगे। फतेह सागर झील को पिछोला झील से कौन सी नहर जोड़ती है? इसका आंसर होगा स्वरूप सागर नहर। बढ़ते हैं आगे। आना सागर झील के किनारे शाहजहां द्वारा निर्मित संगमरमर की इमारत है। आपके ऑप्शन दीवाने खास, बारादरी, शीश महल या मोती महल। इसका आंसर होगा बारादरी। बढ़ते हैं आगे। जागिन ने सरटोन स्रोत से भेंट कहाँ की थी? आपके ऑप्शन है पुष्कर में, आना सागर में, फाय सागर में या पिछोला में। इसका आंसर हो जाएगा आना सागर में। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की दूसरी वाक्कल राहत झील कौन सी है? दूसरी अकाल राहत झील कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन है जैसमंद, फाय सागर, फतेह सागर या गोलाई। इसका आंसर होगा फाय सागर। बढ़ते हैं आगे। देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया जैविक उद्यान किस झील के किनारे स्थित है? ऑप्शन है बालसमंद झील, कायलाना झील, उमेद सागर झील या तख्त सागर। इसका आंसर हो जाएगा कायलाना झील। बढ़ते हैं आगे। सिरसेट झील के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है या गोल्ड ट्रॉयल स्थित है, इसका निर्माण महाराणा विनय सिंह ने करवाया था या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांबर झील के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन है यह रामसर साइट है, यह 3 जिलों में फैली है, यह सोडियम सल्फेट सर्वाधिक पाया जाता है या भारत की सबसे बड़ी आंतरिक नमक झील है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसमें सोडियम सल्फेट सर्वाधिक पाया जाता है। पढ़ते हैं यह पंचभद्रा झील के नमक की विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर होगा NaCl लगभग 98% पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। टिटवाना झील के नमक का प्रमुख उपयोग किस उद्योग में होता है? आपके ऑप्शन है चीनी उद्योग में, चमड़ा व रंगाई छपाई उद्योग में, सीमेंट उद्योग में या कपास उद्योग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा चमड़ा व रंगाई छपाई उद्योग में। बढ़ते हैं आगे। प्राचीन काल में सर्वोत्तम नमक उत्पादन झील मानी जाती है। आपके ऑप्शन सांबर, पंचभद्रा, काबोद या डिडवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा काबोद। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से उत्तरी राजस्थान की राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा डिडवाना। ये झीलों से संबंधित सामान्य क्वेश्चन से आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।